हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्यूट्स अड्डा। आज हमारे चैनल पर कोरल ड्रॉ की ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ शुरू होने जा रही है। अगर आप कोरल ड्रॉ बेसिक टू एडवांस फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हों वो कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हैं वो आकर आसानी से हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। तो आज हम कोरल ड्रॉ के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कोरल ड्रॉ है क्या। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ है क्या? कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें आसानी से कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को बनाने में मदद करता है। कोरल ड्रॉ एक अच्छा टेक्स्ट हैंडलिंग सॉफ्टवेयर भी है जिसमें हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड जैसे बुक बनाना, ब्रोशर बनाना, पैम्पलेट बनाना आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कोरल ड्रॉ। तो चलिए हम आ गए अपने कोरल ड्रॉ में। तो देखते हैं कोरल ड्रॉ के ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले आप जैसे भी कोरल ड्रॉ ऑन कीजिएगा तो आपके सामने ये वर्क स्पेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको कस्टम वर्क स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारा डिफ़ॉल्ट पे ही रहता है। अगर आपको काम करना है क्लासिक में कर सकते हैं, लाइट में कर सकते हैं। जब कोई छोटा मोटा काम है वो लाइट में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डिफ़ॉल्ट में ही यूज़ करते हैं। तो चलिए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर यहाँ हम फाइल में जाएंगे और न्यू पेज लेंगे। पहले जैसे ही आप न्यू पेज लीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपसे नेम पूछ रहा होगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो चलिए हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखते हैं, प्रोजेक्ट 1 लिख लेते हैं। इसको ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट 1 लिखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रीसेट डेस्टिनेशन, आपको इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेज का साइज़, तो आप पेज का साइज़ यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहे तो कस्टम भी साइज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे विड्थ डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका हाइट है। यहाँ से हम अपने मेजरमेंट यूनिट को चेंज कर सकते हैं। इंचेस है, मिलीमीटर है, पिकास है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है। आपको जिसमें चाहिए उसमें आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना नंबर ऑफ़ पेज पूछेगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ में तो मल्टीपल पेजेस बनते हैं। तो यहाँ से आप जितने पेज चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपसे कलर मोड पूछेगा, एक CMYK एक RGB। तो CMYK ज़्यादातर प्रिंट में यूज़ होता है और RGB हमारा डिजिटल पर्पस पे यूज़ होता है। जैसे हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पे डिजिटल पोस्टर देखते हैं, हम लोग RGB में डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेंडरिंग रेजोल्यूशन। इसको आप जब भी प्रिंट के लिए बनाते हैं तो हम लोग इसको 300 पे ही रखते हैं और प्रीव्यू मोड हमारा इन्हेंस रहने दीजिए, ताकि आपको जो भी ग्राफिक्स बनाए वो आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे। अब इधर हम लोग नीचे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सीधा इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा विंडो खुल के आएगा। तो सबसे टॉप में जाएंगे तो ये हमारा कहलाता है टाइटल बार। उसके ठीक नीचे आएंगे तो ये हमारा कहलाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार से नीचे आएगा तो आपको एक और स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे हमारा एक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बाद आप इधर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बॉक्स, क्योंकि यहीं से हम लोग टूल को सेलेक्ट करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कहलाता है रूलर बार। यहाँ से हम लोग मेज़रमेंट के लिए रूलर ले सकते हैं। उसके बाद आप बॉटम साइड में आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, पेज 1, पेज 2, है ना। इसको हम लोग पेज टैब बोलते हैं। यहाँ से आप मल्टीपल पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में आ जाएगा, ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है नीचे का साइड। और उसके बाद आप इधर जैसे ही बढ़िएगा बॉटम में हमारा फिल कहलाता है। जो भी हम लोग डिज़ाइन में कलर फिल करते हैं यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद बगल में आपको आउटलाइन दिखा रहा है, ये पेन की तरह दिखाई दे रहा है, ये हमारा आउटलाइन कहलाता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसके बाद आप राइट साइड में आएंगे, ये हमारा कहलाता है कलर पैलेट। यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अभी आपको एक कलर पैलेट दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ आप जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, रोज़ में आइएगा तो अभी आपको एक रो दिखाई दे रहा है, आप 3 कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 रो दिखाई देगा। अगर आप चाहे तो रो को बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो हमारा बीच का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग एरिया, क्योंकि हमारा जितना भी ग्राफिक्स बनेगा सारा का सारा यहीं बनेगा। उसके बाद बगल में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग विंडो। यहाँ पे भी आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्रिंटिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको एक डॉकर्स दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम लोग डॉकर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा हिंट्स का डॉकर खुला हुआ है। हिंट्स का मतलब मदद करना, हेल्प करना। हम जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे वो हमें बताएगा
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्रॉप टूल सेलेक्ट किए हैं तो क्रॉपिंग ऑब्जेक्ट ये हमें बता रहा है कि क्रॉप टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं तो ये बता रहा हमारा ड्राइंग रेक्टेंगल्स। इससे क्या बोल रहा है कि इससे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, एक रेक्टेंगल हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि इसमें हम कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल टूल के बारे में हो गया। तो आगे आने वाली वीडियो में हम कम्प्लीटली कोरल ड्रॉ में ग्राफिक्स बनाना सीखेंगे, वो भी ज़ीरो से हीरो। आपको पूरा का पूरा एडवांस कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल इस पर मिलेंगी। हर संडे वीडियो अपलोड होगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि रेगुलर वीडियो आने वाली आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।